अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैशर की लास्ट एपिसोड में मानी अब्दुर्रहमान के साथ कब्रिस्तान जाता है। जहाँ जाके वो जब आयमा की कब्र देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है और बहुत रोना शुरू कर देता है। मानी उसे बहुत हौसला रहता है, लेकिन उसकी कब्र पे काफ़ी देर बैठा सोचों में घूम रहता है और साथ उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। उसे वो सारा वक्त याद आ रहा होता है जो उसने आयमा के साथ बहुत अच्छा गुजारा है। फिर मानी उसको लेकर घर आता है। कब्रिस्तान से वापस आकर अब्दुर्रहमान सीधा आयमा के कमरे में जाता है, जहां वो काफ़ी देर खड़ा रोता रहता है और आयमा से माफ़ी मांगता रहता है। वो अपने ख्यालों में आयमा को तस्वुर कर लेता है कि शायद आयमा उसके सामने खड़ी है और वो बोलना शुरू कर देता है। कहता है कि आयमा, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें धोखा दे के दूसरी शादी की, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चला गया, तुम्हारी मैंने कोई मदद नहीं की, उस बीमारी में तुम वापस आ गई, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। आगे से आयमा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुम्हारे तुम्हारी अना बहुत बड़ी है। उसके बाद सब आते हैं, मैं तुम्हारी अना के आगे हार चुकी हूँ और ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हूँ। वो ख्यालों में ये बातें सोचता है और रोता रहता है। मानी आता है, उसको वहाँ से उठा के अपने कमरे में ले जाता है जहाँ सारे बैठे होते हैं। वहाँ जाके वो अपनी उसकी मामा से कहता है कि आप मुझे बताएं कि अब क्या करना चाहिए। मानी कहता है कि मैं उसका दोस्त था। अब्दुर्रहमान कहता है कि तुमने उसका दोस्त हो के वो फ़र्ज़ निभाया है जो मैं एक शोहर होकर नहीं उसका हक अदा कर सकता था, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम उसका दोस्त थे। आगे से मानी बताता है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, इस बात का अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा कोई नहीं लगा सकता कि वो तुम्हें कितना याद कर करके रोती थी। फिर वो कहता है कि यार तुम एक दफ़ा तो मुझे बताते, लेकिन मानी कहता है उसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने का। अब तुम ऐसा करो, तुम बाकी मामला देख लो ताकि मैं इन मामला से भी अच्छी तरह फारिग हो जाऊँ और मैं क़यामत वाले दिन उसको अच्छा मुँह दिखाने के काबिल रहूँ। कि घर आके अब्दुर्रहमान अपने बेटे को बुलाता है और उससे बहुत प्यार करता है। फिर सारे मिलके बैठ जाते हैं। पारस, उसकी बेटी, अब्दुर्रहमान, मानी सारे बैठे होते हैं। तो अब्दुर्रहमान का बेटा अब्दुल्ला पूछना शुरू कर कहता है कि चाचू आप मुझे बताएं, मेरी मामा कहाँ गई हैं? मेरी मामा आसमान पे चली गई हैं, वहाँ जाके क्या वो स्टार बन गई हैं? वो इस तरह के मासूमाना सवाल कर रहा होता है जो अब्दुर्रहमान के दिल पे उसका एक एक लफ्ज़ लग रहा होता है। वो उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाता है और कहता है कि हाँ बेटा, आपकी मामा जन्नत में चली गई हैं, अब वो हमेशा वहाँ रहेंगी और आप हमारे पास रहोगे। फिर वो कहता है कि पापा मुझे पता था कि मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसके पापा कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कभी भी सारी ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। फिर अब्दुर्रहमान कहता है कि अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा देर रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा, आयमा की यादें मुझे पागल कर देंगी, अब मैं वापस चलता हूँ। सारे सबसे मिलते हैं, सलाम दुआ लेते हैं। जब जाने लगते हैं तो आयमा का बेटा अब्दुल्ला पारे से कहता है आए आंटी हम चलते हैं। तो आगे से वो कहती है कि आंटी नहीं मामा, आज के बाद आप मुझे मामा कहोगे। फिर सारे देख के बड़ा खुश होते हैं और अब्दुल्ला भी बहुत खुश होता है। फिर सारे गाड़ी में बैठ के वापस चले जाते हैं। जाते वक्त अब्दुर्रहमान अपने घर के सामने खड़ा काफ़ी देर देखता रहता है। उसे वहाँ आयमा खड़ी नज़र आती है। वो बार बार आयमा से माफ़ी मांगता है दिल ही दिल में और बाद में गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट चला जाता है और वापस अपने मुल्क चला जाता है।